सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नैथानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से कबीरदास की साखियां भाग 2। कबीरदास जी का जीवन हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करता है। उनके जीवन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कबीरदास जी कभी विद्यालय नहीं गए, उन्होंने विद्यालय जाकर कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन क्या वो ज्ञानी नहीं थे? अवश्य वो क्या थे? एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। यानी शिक्षा और ज्ञान दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा और ज्ञान दोनों क्या हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। वर्तमान समय में हम शिक्षा को ही ज्ञान समझ बैठे हैं। पुस्तकीय जो शिक्षा है उसको हम क्या समझ बैठे हैं? ज्ञान समझ बैठे हैं, जबकि वास्तव में केवल क्या है? जानकारियां हैं। जब तक उन्हें हम अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, अपने आचरण में शामिल नहीं करते हैं, तब तक वो ज्ञान नहीं कहलाते। एक ज्ञानवान व्यक्ति की पहचान उसके आचार व्यवहार, उसके रहन सहन और उसके बात करने के तरीके से हो जाती है। तो हमें भी केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमें उसे अपने जीवन में धारण भी करना है। आइए, पहले भाग में हमने 4 साखियाँ पढ़ ली थी। आगे की साखियाँ और शब्द हम आज पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। साखियाँ भाग 2, कवि हैं कबीरदास। आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सुजीवता जे दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सुजीवता जे दूह के निकट न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू तो राम राम की और मुसलमान खुदा की रट लगाते लगाते मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई न समझ सका। अतः इनका जीवन व्यर्थ ही रहा। दोनों में से कोई भी उस ईश्वर राम अथवा खुदा को प्राप्त न कर सका। यानी धार्मिक भेदभाव चलता रहा, जिस कारण दोनों में से कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुजीविता। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जा सकता है जे दूह के निकट न जाए, जो इस प्रकार के भेदभाव की भावना अर्थात राम अथवा खुदा की दुविधा से दूर रहे और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में मन लगाए। दूसरी साखी है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर मध्य मार्गी हो गया, तो कहा जब मैं इस भेदभाव से ऊपर उठ गया, हिंदू और मुस्लिम के जो धार्मिक भेदभाव से इससे ऊपर जब मैं बढ़ गया, तो कहा काबा फिर काशी भया। मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा, जहाँ ये हज की यात्रा के लिए जाते हैं मुस्लिम लोग, का काबा ही क्या होगा? काशी। काशी जो है हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। का इसका मतलब दोनों में मुझे किसी में कोई भी अंतर दिखाई नहीं दिया। और राम का नाम ही रहीम हो गया। राम ही भया रहीम, राम का नाम ही रहीम हो गया। यानी ईश्वर का वो भेदभाव भी मेरे मन से समाप्त हो गया। फिर कहते हैं, मोट चून मैदा भया। इस प्रकार मैं जिसे मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, यानी जो खाने लायक नहीं था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। वही क्या हो गया? मेरे लिए बारीक मैदा हो गया, और अब मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ।
कबीर ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान तथा राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं, जो बुरी भावनाएं थी, अब वो दूर हो गई हैं और अब मैं शांतिपूर्वक आराम से प्रभु भक्ति कर रहा हूँ, ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार इस साखी का अर्थ था। हमारी अगली साखी है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कर्म को प्रधानता देते हुए कह रहे हैं कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, का ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या लाभ, क्या फायदा। जे करनी ऊंच न हो, जब मनुष्य के कर्म क्या न हो, ऊंचे न हो। ऊंचे का अर्थ अच्छे न हो। यदि किसी मनुष्य ने उच्च कुल में जन्म लिया है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो उच्च कुल में जन्म लेने का भी क्या लाभ है ना। जैसे आप कहते हैं हम श्रेष्ठ कुल में पैदा हो गए, ब्राह्मण हो गए, इस तरह उन भेदभावों को उन्होंने दूर किया। कहा जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण सोना का, जिस प्रकार सोने के कलश में या सोने के घड़े में यदि सुरा भरी हो, सुरा कहते हैं मदिरा के लिए, शराब के लिए, का यदि सोने के कलश में भी शराब भरी हो, साधु निंदा सोई। तो साधु यानी सज्जन जो लोग होते हैं वह ऐसे सोने के कलश की भी क्या करते हैं, निंदा ही करते हैं। यानी कोई भी अच्छा व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये वस्तु, ये जो शराब है ये सोने के घड़े में रखी इसलिए क्या हो गई, अच्छी हो गई। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, उसके जन्म से नहीं। तो इस साखी का अर्थ था। अब हम पढ़ेंगे शब्द, जो कि पद हैं कबीरदास जी के। कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, न ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिल हो पल भर की तालाश में। कहें कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरत मिले हों पल भर की तालाश में। कहें कबीर सुनो भई साधु, सब सांसों की श्वास में। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कह रहे हैं, भगवान जो हैं वो किससे कह रहे हैं, मनुष्य से कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे इंसान, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। कहा मैं तो हमेशा क्या हूँ, तुम्हारे पास ही रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहा ना मैं मंदिर में रहता हूँ, देवल यानी देवालय, ये मंदिर, ना मैं मस्जिद का, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, ना काबा और न कैलाश जैसी पवित्र तीर्थ स्थलों में। का ना तो कौने क्रियाकर्म में, का किसी क्रियाकर्म के द्वारा, पूजा पाठ कर्मकांड आदि के द्वारा तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, ना ही योग वैराग में, ना योग और वैराग्य से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। का खोजी होते तुरंत मिलूँ, का अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, अगर तुम खोजी हो तो मैं पल भर की तलाश में, थोड़े ही समय में मैं तुमको मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि अरे सज्जनों, सब श्वासों की श्वास में, श्वासों की श्वास यानी प्रत्येक जो भी व्यक्ति श्वास ले रहा है, जो भी प्राणी है, का वो ईश्वर हर प्रत्येक प्राणी मात्र में रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है
कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थों व धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म या कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास से याद करेगा तो वे उसे पल भर में ही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पद का अर्थ था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक आप इन साखियों को पढ़िए और याद कीजिए।